वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अदर क्लास ऑफ चैप्टर 7 एंड अपना एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, इससे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब अपन ने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन वो तब रहता था व्हेन द साइड्स हैव बीन गिवन। लेकिन ये तो अपना कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेगा ट्रायंगल का, और इस कोऑर्डिनेट के थ्रू आपको निकालना है इसका एरिया। अंडरस्टूड? सिमिलरली फॉर द क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल आपको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको ये नहीं बोलेगा पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है ना, आपको बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस हैव बीन गिवन टू अस। ये इसके वर्टिक्स दे देंगे और आपको निकालना है इसका एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ए ले लेते हैं, इसको अपन बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको अपन सी ले लेते हैं। सो इट विल बी x1 y1, let it be x2 and y2, and let it be this x3 and y3. So area of triangle अपन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका? ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, यहाँ पे मॉड रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप मल्टीप्लाई करें कोऑर्डिनेट्स तो आपके नेगेटिव आए, और आपको एरिया पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, सो दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग द मॉड। x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is the formula for area of triangle ABC. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टिपिकल है, याद नहीं हो पाएगा, तो मैं आपकी ये थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। सी, आपको बस ये याद रखना 1 2 3 ट्रायंगल के कितने पॉइंट्स होते हैं? 3, 1 2 3। एक बार 1 लिखा आपने, 1, फिर 2 माइनस 3, फिर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 2 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3 3 के बाद क्या आएगा? 1 माइनस, फिर आपके पास क्या बचा? 3, तो 3 के बाद क्या आएगा? 1, तो 1 माइनस 2। मतलब जो आ जाएगा बाकी के जो दो बचेंगे 2 3 नंबर्स में, उसको आपको माइनस कर देना है। अब अपन ने जब 1 लिया तो 1 किसका लेंगे अपन? x का, माइनस क्या करेंगे? y का। वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन किसका? y का करेंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे? हमेशा अपन x का करेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। इसी का एक अनदर फॉर्मूला भी होता है, दैट इज हाफ। इसको ऐसे लिखेंगे x1 y1, फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 y2, फिर यहाँ पे x3 y3, कंप्लीट। अगेन वी हैव टू राइट x1 एंड y1। दोनों अलग नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। अब इसको करना कैसे है देखिए, ऊपर से नीचे आपको मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। दैट मीन्स यू हैव टू डू हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। यहाँ पे भी देख लीजिए x1 y2 x2 y3 x3 y1, सेम है, सेम है। ये जब किए जब अपन लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप टू बॉटम आए, नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जब अपन बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आपको करना है माइनस। ठीक है, आपको क्या कर देना है? माइनस। तो ये आपने क्या कर दिया? माइनस। ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे। सो x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1 एंड अप्लाई हियर द मॉड। यहाँ पे भी देख लीजिए x1 y3 नेगेटिव में है, x2 y1 नेगेटिव में है, x3 y2 नेगेटिव में। सो बेसिकली दिस इज द जस्ट द अनदर वे ऑफ राइटिंग द गिवन फॉर्मूला। अलग नहीं है, वही है। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये आप अगर इसको यूज़ कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, लेट द कोऑर्डिनेट बी 0 1 2 3 एंड -4
2। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ऐसे मुझे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे x1 y1, फिर x2 y2, अगेन x3 y3 एंड आफ्टर दैट x1 एंड y1। अब इस पे मुझे बस वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। सो इट विल बी 0 1 2 3 -4 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1 अगेन। फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो 0 इंटू 3 ये हाफ हो गया, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 2 4 और -4 इंटू 1 तो -4, तो ये कंप्लीट आपका 0 हो गया। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, माइनस नीचे से ऊपर 0 इंटू 2 0, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये आपका +12 और ये 2 इंटू 1 ये माइनस का 2, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। 12 माइनस 2 10, सो हाफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा आपको पता है 5। दैट मीन्स जो इसका एरिया है इसका ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो होगा नहीं, सो वी विल बी राइटिंग द स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड थिंग इज फॉर द सेकेंड थिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से अपन कोलिनियर की भी कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। कोलिनियर की अपन कोलिनियर कैसे निकाले थे, डिस्टेंस से भी निकाले थे। द सम ऑफ द टू, जब अपन ने देखा था अगर सम ऑफ द टू इज इक्वल टू द थर्ड होता तो अपन इसको क्या बोलते कोलिनियर। लेकिन आप इसके लिए भी कर सकते हो, देखो कोलिनियर मतलब ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, मतलब एरिया तो रहा ही नहीं, तो जब एरिया नहीं रहा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या कर देना है बस 0। तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर दोगे तो देखो आपको क्या बनेगा, हाफ ऑफ, सिमिलरली अपन को यहाँ पे भी यही लेना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 एंड y1, और इसको आपको कर देना इक्वल टू 0। सो ये जो 2 है ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बच गया सिर्फ x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 एंड y1, और ये आपको बस कर देना इक्वल टू 0। सो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, और अगर 0 नहीं होगा देन इट वोंट बी एनी कोलिनियर। अब यहाँ पे कोलिनियर के केस में आपको पूछ सकते हैं कि कोई वर्टेक्स आपको सपोज अननोन दे देगा k इंटू -2, आपको बोल देगा k की वैल्यू निकालो। तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है वेर यू हैव टू फाइंड आउट वन कोऑर्डिनेट्स एंड द क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द कोलिनियर, डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू कंसीडर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ट्रायंगल नहीं होगा तो आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड इज योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही इजी सिंपल बता रहा हूं, आप देख लीजिए, ये आपको ऐसा कोई भी नहीं बताएगा। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट द ऑड x1 minus x3 and subtract the even x2 minus x4, subtract the odd y1 minus y3, subtract the even y2 minus y4, मॉड लगा दो, ये हाफ लगा दो, और ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। यूज दिस वन, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है फॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका यूज़ करके आप मुझे बताइएगा कि दैट वेदर यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। ठीक है, इसके अलावा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भी कर सकते हो, दैट इज़ हाफ ऑफ, यहाँ पे आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और फिर यहाँ पे आपको x1 और y1 कर देना है। और सिंपल वही करना है, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपको करना है प्लस, जब बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपको कर देना है माइनस। ठीक है, अब देखिए आप इससे करके देखिए, डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिए, नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, आई विल बी देयर फॉर टू हेल्प यू। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आज का सिर्फ क्लास था आपका बेसिक का, ये आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपको करना है, क्वेश्चंस में सिंपल रहेगा, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू,
सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। प्लीज़ कंसीडर फॉर द प्लस माइनस साइन, क्योंकि मिस्टेक होगी तो आपका सिर्फ साइन में ही होगा। तो इसका आप स्पेशल केस ध्यान रखेंगे और आपको हमेशा ये दो डंडे खींचने हैं। दिस इज नोन एज द मॉड। मॉड में कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इससे बाहर निकलेगी। तो अगर नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस। टाइम बहुत कम है और अपन को मार्क्स सिक्योर करना है। सो बाय बाय।